आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्ष हमारे चैनल पर सबसे पहले तो। एंड लॉकडाउन में जिस तरह से आप हमें एंटरटेन कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम हमेशा सुनते हैं कि जो आपकी क्वालिटी होती है आपके वीडियोस की वो काफी फिल्म लाइक होती है, तो ये क्वालिटी आपने कैसे इम्बाइब की अपने वीडियोस में? जब मैं बना रहा था कंटेंट लाइक 2-3 साल पहले भी, तो मेरे को ये होता था कि अपग्रेड कैसे करें क्वालिटी अपनी। तो पहले सब फोन से बनाया करते थे, तो मैं भी फोन से बनाता था। तो जब पैसे वैसे थोड़े इकट्ठे करे मैंने और बिना घर वालों से लिए, तो मैं कैमरा खरीद के ले आया था। एंड मैं यूट्यूब पे भी देखता था कि क्वालिटी इंक्रीज कैसे हो। तो वो चीज मैं बहुत स्टार्टिंग से मेरा ध्यान था कि क्वालिटी अच्छी हो। मैं मूवीज देखता था तो मेरे को पता लगता था कि वो क्या अलग कर रहे हैं। एंड मूवीज की जो डिटेलिंग यूट्यूब पे लोग डालते हैं, जो बाहर के यूट्यूबर्स हैं, वो समझता था थोड़ा। तो वो चीज मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा और धीरे धीरे वो क्वालिटी दिखने लगी। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं ध्यान रखता हूँ जिससे क्वालिटी थोड़ी अच्छी निखर के आए। तो वही मैं माइंड में रखता हूँ, लाइक कैमरा कौन सा यूज करना है, एडिटिंग के टाइम कैसे किस फॉर्मेट में शूट करना है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो सबको नहीं पता, पर हाँ मेरे माइंड में रहती हैं। मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपको ऐसा कब लगा, कौन सा ऐसा मोमेंट है जब आपको लगा कि हाँ यूट्यूब एक करियर है जिससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं? पहली ब्रांड कोलैबोरेशन या कुछ कभी ऐसा मेरे साथ शेयर कर सके तो। हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे लगा था कि जब स्टार्ट हुआ था आना, मेरी पहली एड थी, मैंने वो 4,000 रुपए में की थी। और उस टाइम मेरे 40,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। एंड मैं बहुत खुश था क्योंकि 4,000, और एक कॉलेज का लड़का है वो 4,000 खुद भी कमा रहा है और पढ़ भी रहा है ना, तो उसके लिए बड़ी बात है। और मेरे लिए भी थी, मतलब मेरे को सबका नहीं पता, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे को लगा हाँ इस चीज में फ्यूचर है, और अगर मैं 4,000 कमा सकता हूँ तो मैं कभी 40 भी कमा सकता हूँ। तो मेरे को ये था माइंड में। तो मैंने घर पे भी बताया कि मेरे को ऐसे एक ब्रांड से आया है। तो घर वाले को भी नहीं पता था, आइडिया नहीं था कि वो पैसे क्यों देंगे तेरे को वीडियो का, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग इनको कुछ नहीं आइडिया, और मुझे भी कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे जब चीजें समझ आई तो मेरे को रियलाइज हुआ हाँ ये करियर की चीज है। तो फिर इंस्टाग्राम से जब स्टार्ट हो गए, फिर अब यूट्यूब पे तो फिर ऑलरेडी मिलती हैं ब्रांड्स वगैरह। बाकी अनसर्टेन है थोड़ी चीजें। और मैं कहूंगा कि साइड में ना, लाइक जैसे अभी मैं एक्टर भी हूँ, अब मैं बॉलीवुड मूवी कर चुका हूँ, मैं एक वेब सीरीज कर चुका हूँ। तो मैं यूट्यूब के साथ भी कुछ करना चाहता हूँ, उसके अलावा एज एक्टर भी काफी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट बहुत अनसर्टेन है। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। जी, तो ये बताइए अपने वीडियोस में एक्टिंग करना और एक फिल्म या वेब सीरीज जैसे आपके ऑल्ट बालाजी पर भी एक वेब सीरीज हम्म, स्ट्रीम हो रही है, उसमें हम्म। एक्टिंग करना कितना डिफरेंट है? क्या कंफर्टेबल ज्यादा है आपके लिए? मेरे लिए कंफर्टेबल कहो तो मैं यूट्यूब कहूंगा। एंड क्योंकि उसके अंदर मुझे कोई जज नहीं कर रहा होता, जब मैं कर रहा होता हूँ मैं खुद का ही एक खुद को ही जज कर रहा होता हूँ, मेरे अलावा मेरे को कोई नहीं जज कर रहा होता। बट जब मैं एक्टिंग करता हूँ बाहर, तो वहाँ बहुत लोग हैं मेरी एक्टिंग देखने के लिए, मेरे को मेरी खामियां बताने के लिए, मेरी कमियां बताने के लिए, और मेरी अच्छाइयां बताने के लिए। तो मेरे को लगता है कि कंफर्टेबल मैं अपने उस पे हूँ। बट आप कहो तो मैं ज्यादा मेहनत और एक्टिंग में दे पाता हूँ वेब सीरीज और उसको मूवीज वगैरह को, क्योंकि वहां मेरा सिर्फ ध्यान एक्टिंग पे है। यूट्यूब में मेरा ध्यान 10 जगह और है कि एडिटिंग कैसे करनी है, स्क्रिप्ट फनी जा रही है नहीं जा रही। तो डिवाइड हो जाता है काफी। तो मेरे हिसाब से कंफर्टेबल यूट्यूब पे हूँ, पर बेटर मैं कर सकता हूँ मूवीज, और उसमें स्कोप ज्यादा है बेटर करने का वेब सीरीज में। जब फर्स्ट डे आप गए थे एक मूवी सेट पर हाँ जी। एंड जब आपका शॉट था, तो हम्म। आपको लगा कि यार मैं एक्टिंग कर लूंगा, या फिर आप बहुत नर्वस थे बिकॉज आपने जैसे कहा कि आपको कोई जज नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं, नाउ पीपल वर लाइक ये देखते कैसा करता है एंड ये इतना टेक तो करो वो टेक करो। मेरे साइड में टाइगर श्रॉफ खड़े थे, ठीक है, सामने पुनीत सर थे। 80-90 भी बहुत कम बोल रहा हूँ, 100-200 लोगों की टीम थी। और मैं वहां पे खड़ा हूँ, मेरा पहला शॉट है यूट्यूब से हटके कुछ। और मेरा दिल ना बिना छुए, मैं फील कर रहा था, इतनी धड़कन तेज हो रखी थी मेरी, बिना टच करे मेरे को फील हो रहा था मेरी चेस्ट पे पंप। तो मेरे को, मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था, और मैंने सच्ची में बहुत बुरी एक्टिंग करी थी। और इतनी बुरी की थी कि पुनीत सर ने वो सेम सीन दोबारा अगले दिन भी शूट किया था। तो मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ, मैंने कहा यार ये पहला मौका है, अगर यहाँ मैंने खो दिया ना अपना, मैंने दिखा दिया कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो मैं वही पोर्ट्रे हो जाऊंगा पूरी आगे तक। तो मैंने कहा यार अब तूने कर दिया, खराब कर दिया, बट जो अगले दिन था वहां तेरे को फाड़ना है। तो मैंने पूरी जान लगा दी मैंने, फिर वो अच्छा लगा सर को। जी, तो नेक्स्ट डे अच्छे से हो गया। आपको कभी इस प्रोसेस में डांट पिटी है कभी अपने वेब सीरीज या ये जो आपने मूवी की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2? डांट नहीं पड़ी, बट सर ना गुस्सा हो जाते थे, कभी कभी दिख जाता था चेहरे पे, क्योंकि हम मैं मस्ती बहुत करता था, एक्टिंग के लिए कभी नहीं पड़ी। मतलब कभी करना, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं ना, हम हंसी मजाक बहुत कर रहे होते थे ना साइड में। तो सर थोड़े से ना इरिटेट दिखते थे, तो हम पहले निकल जाते थे। तो कभी मौका नहीं आया कि डांटे मेरे को। एंड
इसमें हुज योर डैडी में जो मैंने किया, उसमें भी मैं मस्ती बहुत की। उसमें तो मैंने डायरेक्टर के चिराग सर के साथ ही मस्ती करी है, तो फिर सर कुछ नहीं कहते, चिल थे। हाँ आगे जी। अब कुछ आपके साइन हुए हैं बॉलीवुड में या फिर एज अ वेब सीरीज? अभी साइन नहीं हुए, बट बात चल रही है। और देखते हैं, जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब कोरोना वायरस से हम लड़ लेंगे, सब बाहर जाएंगे, तो जरूर कुछ न्यूज आएगी, देखेंगे। लॉकडाउन की वजह से आपके काम पर कितना इफेक्ट पड़ा है ऑन योर सोशल मीडिया? बिकॉज एक सवाल ये बनता है कि यूजुअली जो ब्रांड कोलैबोरेशंस होती हैं, राइट, आप लोग की, एंड अभी ब्रांड्स ही नहीं कमा पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, जितने लग्जरी ब्रांड्स हैं या कुछ, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल यूट्यूबर्स के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ा है लॉकडाउन का? ब्रांड्स कम आ रही हैं, सबके पास कम आ रही है, क्योंकि कमा ही नहीं पा रहे तो क्या ही लगाएंगे। तो ब्रांड्स मेरे पास भी कमी है। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि, क्योंकि अब मेरा खर्चा भी नहीं है, मैं घर में शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को किसी को पे भी नहीं करना है। सच मेरे को कैमरा हायर नहीं करना, मेरा खुद का कैमरा है। क्योंकि मैं जब करता था तो मैं दूसरे बड़े कैमरे हायर करता था, अब मैं निकाल रहा हूँ उसमें। एंड लाइटें मेरी खुद की है, मैं उसका रेंट नहीं जाता। साउंड भी मैं फोन से कर लेता हूँ, एक माइक है मेरे पास, उससे कर लेता हूँ। तो मेरा खर्चा भी नहीं जा रहा, तो ब्रांड नहीं आ रही, तो मेरे को ज्यादा कुछ मैटर नहीं कर रहा। और अगर खर्चा होता, ब्रांड नहीं आती, तो थोड़ा फिर फर्क पड़ता। बाकी और क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि मैं बाहर शूट नहीं कर पा रहा, तो मेरे को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही शूट करना है, मुझे घर में ही शूट करना है। तो स्क्रिप्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, कि मैं घर के अंदर ही क्या बना सकूं, ये चीज है बस। आपके पेरेंट्स आपके फेम को लेकर किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब आप बाहर जाते हो, जब आपके साथ लोग सेल्फी खिंचवाने आते हैं, तो हाउ हाउ डज योर पेरेंट्स रिएक्ट? ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील करते हैं, और मेरे से ज्यादा प्राउड वो फील करते हैं। और मम्मी तो लाइक, जब भी कोई मिलता है तो हर बारी, कभी कोई घर पे भी आता है, कोई बैल बजाता है, मैं नहीं होता कभी घर पे, तो मम्मी ऊपर बुला लेती है, टॉफीज वगैरह देती है बच्चों को। तो मम्मी तो फुल, मतलब मम्मी बहुत प्राउड फील करती है। एंड किसी भी माँ को प्राउड फील होगा, अगर चाहे उसका बेटा कुछ भी करे जिंदगी में, अच्छा करे, मैं ही नहीं, कोई यूट्यूब में भी नहीं, कुछ भी अच्छा करे, चाहे वो जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सबकी माँ को प्राउड फील होता है। तो सेम मेरी माँ को भी ऐसे प्राउड फील होता है। वैसे तो आपका कंटेंट काफी अच्छा होता है, बट कभी कभी आपको ऐसे दिमाग में रखना पड़ता है कि अगर ये मेरी मॉम दिखेंगी तो शायद, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट ऑफ लाइक आवर जनरेशन, तो उतना समझ नहीं पाते कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें फिल्टर ना भी करो तो भी चलता है। तो कभी आप पोस्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे मॉम डैड वीडियो देख के उनको ये ना लगे कि ये क्या कर दिया इसने। सी, मैं कंटेंट ना ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, तो मेरे को कभी ना मॉम डैड का पॉइंट आता नहीं है। मेरे मॉम डैड, मैं चाहे गंदी वीडियो भी बनाऊंगा ना, फिर भी अच्छी कहेंगे उसको, ठीक है। मतलब मेरे को बता देंगे कि थोड़ा कम था, क्या नहीं था, पर उनको फिर भी खुशी होगी कि हाँ, कोई वीडियो बनाई अच्छी है, या कैसी भी है। बट मेरा जो मेन मोटिव रहता है मेरा, वो रहता है ऑडियंस के लिए, कि ऑडियंस को अच्छी लगे और उनको पसंद आए, तो यूथ के हिसाब से बनाता हूँ मैं। और मेरी वीडियो में कभी कभार क्या होता है, बिल्कुल ही गाली नहीं होती। इनफैक्ट कभी कभी कुत्ता, साला, ये वर्ड्स भी नहीं होते। अगर आप मेरी बहन भाई सिबलिंग वाली वीडियो देखो, प्योर थी, उसके अंदर कुत्ता साला वर्ड भी यूज नहीं किए थे। कुछ में मैं ओवर भी करता हूँ, मेरे को पता है, वो बस मैं अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करने के लिए करता हूँ। तो कुछ कुछ वीडियोस होती है, मेरे को मम्मी भी पता है, कई बार होता है जैसे कि ज्यादा वाली है ना, मम्मी खुद ही नहीं बताती कि देखी नहीं देखी, बनाई वीडियो, डल गई, चल गई, बस चुप रहते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो घर वाले भी, उनको पता है काम है, तो कुछ कहते नहीं है, सच। जी। यूट्यूब से पहले अगर यूट्यूब ना हुआ होता तो आप किस प्रोफेशन में होते? मैं शायद डांसर होता, क्योंकि मैं डांस सोसाइटी में था अपने कॉलेज की, और मेरे को था कि डांसर बनना है मेरे को, और एक्टर भी था। बट उस टाइम डांस इतना ज्यादा करने लग गया था कि एक कहीं ना कहीं डांस वाला वो हो गया था कि नहीं यार, डांसर बनना है, डांस कोरियोग्राफ करना है, डांस बॉलीवुड में ये सब करना है। तो था माइंड में, मतलब इतना नहीं था, बट था। और कहीं ना कहीं फिर जब मैं बीसीए कर रहा था कॉलेज में, तो मेरे को ये था, अगर वो नहीं तो फिर मैं बीसीए कर रहा होता किसी कंप्यूटर की उसमें, कंपनीज में जॉब कर रहा होता, आईटी जॉब उसमें, आईटी कंपनीज। सोशल मीडिया अभी ऐसी चीज है, जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं जैसे आप हो गए या बाकी लोग हो गए, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड स्टार और कॉमन मैन के बीच में कहीं ब्रिज में आते हैं, कि लोगों को लगता है कि आप लोग फेमस हैं, आप लोग स्टार्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ये हमारे जैसे हैं, मतलब एक बॉलीवुड स्टार बिल्कुल से थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल डिस्टेंट होता है। सही है, बिल्कुल सही है। सी, वो भी आपके हाथ में आएगा इसमें, एज अ क्रिएटर। अगर मैं आज 10 बॉडीगार्ड के साथ घूमूंगा, अपने साथ 10 बंदे रखूंगा, और अपने उसमें रहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि सेलिब्रिटी को रहना पड़ता है, उनका लाइफस्टाइल वैसा है। अगर मैं वैसे रहने लग जाऊंगा, तो आई गेस मेरे को भी लोग वैसे नजरिए से देखने लग जाएंगे कि ये तो भाई बहुत ही बड़ा है, कि 10 बॉडीगार्ड ये तो बहुत ही बड़ा है कुछ। बट हम ऐसे रहते नहीं है, आई गेस। मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर जिसको मैंने देखा, वो रहते नहीं। क्यों? क्योंकि आई गेस उनको ऐसे ही पसंद है, मेरे को ऐसे ही पसंद है। मेरे को नहीं पसंद मैं 10 बॉडीगार्ड के साथ घूमूं।
कोई शो होगा तो अलग बात है, बट अगर मैं कहीं शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो मैं 10 लोगों के साथ नहीं जा सकता, मेरे को अकेले जाना है, मैं अपनी माँ के साथ जा सकता हूँ। तो जब वहाँ लोग मिलते हैं हमें, तो उनके लिए हम बहुत वो इजीली एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल है, क्या कहते हैं, मतलब इजी Accessible, है, हाँ जी। सॉरी, तो इजीली मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको इसलिए लगता है कि वो अपनापन फील कर सकते हैं। और जब मैं कपिल के शो पे गया था जब मैं, तो जब मेरे को मैसेज आ रहे थे लोगों के, तो उनके मैसेज यही आ रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा भाई गया है कोई। तो इस चीज में मैं बहुत खुद को लकी मानता हूँ कि वो हमसे रिलेट कर पाता है खुद को। तो मेरे को लगता है ये तो एक अच्छा ही है, हाँ, मतलब अच्छी चीज है कि वो एज अ फैमिली मेंबर खुद हमको ट्रीट करते हैं। जी, मेरा जैसे ये सवाल बनता है, बिकॉज मैं खुद एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जैसे फैंस होते हैं, वो भले ही कई बार ऑनलाइन ट्रोल कर देते हो बॉलीवुड एक्टर्स के, लेकिन बिकॉज बॉलीवुड एक्टर्स इतना डिस्टेंट है उनके लिए, वो हम्म, कभी उनको मुंह पे कुछ नहीं बोल पाएंगे, कभी अच्छा भी नहीं बोल पाएंगे, शायद कभी बुरा भी नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज एक नर्वसनेस आ जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप लोग रिलेटेबल हैं, कभी हम्म। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि जैसे अच्छा भी बोल दे तो बहुत आसानी से बुरा भी बोल के चले जाते हैं मुंह पर, बिकॉज दे फील कि अरे आप लोग तो हमारे जैसे ही हो, हमारे दोस्त हो, अ, ऐसा भी होता है कभी? हाँ, मतलब बुरा नहीं बोल के गए। कई बार क्या होता है, मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं गोवा में था, तो मेरे को एक पूरी गैंग मिली थी लड़कों की, दिल्ली वाले थे और बहुत स्वीट थे। बट कई बार क्या होता है, मैं अपना बैठा होता, मैंने चश्मे पहने थे, स्कूटी पे था, तो हम रुके हुए थे, वो बात कर रहे थे, मैंने कहा थैंक यू सो मच। अब उसने मेरा चश्मा उतार दिया, कह रहा भाई ये कहाँ से लिया। तो वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई ऐसे उतार मत, तेरे को पूछना, मैं दिखा देता हूँ। तो कई बार होता है, हाँ। बट ठीक है, लाइक 100 में एक बार हो गया। अब वो बंदा एक्साइटेड हो गया, वो जानबूझ के चीज़, तो पता नहीं, कुछ चीजें हो जाती है यार। मैं ऐसे मत खींच मेरा। अच्छा, आने वाले टाइम पे हम कौन सी किस तरह की वीडियोस हम देख सकते हैं आपके चैनल पर? अभी तो देखो घर के अंदर की मिलेंगी, और अभी तो पता नहीं, यूट्यूब टिकटॉक बहुत चल रहा है आजकल, अगर आपने देखा हो तो शायद टिकटॉक वाले भी कुछ आ सकता है मेरा कंटेंट। तो पता नहीं, मेरे को जिसपे मेरे को फनी लगेगा, जिसपे मैं हंस पड़ूंगा, जिस कंटेंट पे, मैं वो बना दूंगा अगला। जी, जाते जाते मुझे ये बताइए कि टिकटॉक ने कैसे गेम चेंज किया है? पहले सब लोग फेसबुक पे थे, फेसबुक से यूट्यूब, यूट्यूब से इंस्टाग्राम, अपना टिकटॉक, हम्म। तो टिकटॉक ऐप ऑफ क्रिएटर्स कितना आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल? मैं टिकटॉक मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मेरे लिए टिकटॉक एक वैसा ही सोशल मीडिया ऐप है जैसे स्नैपचैट है, जैसे फेसबुक है, और यूट्यूब से अलग है, क्योंकि यूट्यूब पे आप वैसा नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब सोशल नेटवर्किंग ऐप नहीं है। मेरे हिसाब से टिकटॉक सोशल नेटवर्किंग ऐप भी है और क्रिएटिंग ऐप भी है, तो दोनों मिक्स है। तो मेरे लिए बहुत अलग है, मैं उस टाइप, मतलब टिकटॉक टाइप का हूँ नहीं, तो मैं ज्यादा बनाता नहीं हूँ। कभी अपनी कोई वीडियो अपलोड कर देता हूँ उस पर, मैं जो यूट्यूब पर डाली, मैं स्पेशली कोई उठ के कंटेंट नहीं बनाता उसका, ऐसा बहुत रेट, बहुत रेट। बाकी सही है सब अपने और अपनी जगह। थैंक यू हर्ष।